वेलकम टू कंटेंट ट्यूटोरियल्स। आज हमारे जावा कोर्स का ये दूसरा लेक्चर है। हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया और उस एक लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि हमने बेसिक बातें की थी कि जावा क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आपका कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन कोड, सोर्स कोड, बाइट कोड, इन सब के बारे में, मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात की थी। तो जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है इस प्लेलिस्ट का जावा कोर्स का, वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद से ये वीडियो देखें। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पहला कोड लिखने वाले हैं, अपने जावा का पहला प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारे जावा के प्रोग्राम में, कोड में होता क्या है। ये मैं बीच में आपसे जावा के साथ साथ सी प्लस प्लस की बातें करता रहूंगा। उसके पीछे रीजन क्या है कि हो सकता है कि आप में से कई लोग सी प्लस प्लस सीख के आए हो और जावा सीख रहे हो, तो मैं आपको बेसिक डिफरेंस हर पॉइंट पे बता सकूं कि यहाँ पे जावा और सी में ये डिफरेंस है, सी प्लस प्लस जावा में ये डिफरेंस है। तो मैं हर जगह आपको बताता रहूंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों लैंग्वेजेस में। तो जो नए हैं, जो पहली बार जावा सीख रहे हैं, वो भी सुने इसको, थोड़ा सा आपके इंप्रूवमेंट, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के काम आएगा। बाकी बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग अपने जावा का पहला कोड लिखने जा रहे हैं। और फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा सबसे बेसिक और सबसे छोटा प्रोग्राम है। मतलब कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है, कोडिंग सीखना चाहता है, तो इसके लिए सबसे पहले ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मैंने भी ये कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, हमें आपके सिस्टम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। मतलब कि मान लो आप अपना कोई प्रोग्राम आपने टाइप किया, लिखा और उसे किसी और को दिया, वो यूजर, उस यूजर ने आपके प्रोग्राम को रन किया, तो जैसे वो रन करेगा तो उसके सिस्टम में लिख के आएगा हेलो वर्ल्ड। अब इतना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए हम लोग को इतना लंबा कोड लिखना पड़ता है। सोचो, यहाँ पे हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखाना है तो इतना लिखना ही पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होती है चीजें इसमें। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जावा इज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स शॉर्ट फॉर्म ऊप्स है। तो इसकी जो बेसिक चीज होती है ऊप्स की, वो ये है कि इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, मैंने पहले वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि अगर आपको ऊप्स यूज करना है तो आपको क्लासेस और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। तो आप देख सकते हो पहली लाइन में एक क्लास लिखी हुई है यहाँ पे। मतलब सिंपल सी चीज है, जावा का कोड लिखना है तो क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो अब बात कर लेते हैं हर एक लाइन की। तो ये लिखा है पब्लिक क्लास नेम। तो पब्लिक क्लास में हम लोग यहाँ पे क्लास लिखा है और ये नेम, तो हम लोगों ने क्लास का नाम लिखा है यहाँ पे नेम। ये आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप नेम लिखो। आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आपका नाम अजय है तो आप अजय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे नेम डिसाइड करना है, आपके पूरे जावा का क्लास डिसाइड, उसका नाम डिसाइड करना है बस। और इसका कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। पब्लिक की बात करें, अब देखिए अभी ये आपके जावा का पहला कोड है। अगर मैं हर एक लाइन का मतलब आपको बताने आऊंगा तो आप आज ही कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एक चीज का मतलब बताऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। एक बार समझा देंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये चीजें अपने आप समझ में आएंगी और मैं क्लियर करता रहूंगा। तो फिलहाल बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मेन क्या है अपना? मेन एक फंक्शन है जो आपके समझ में लाया कि मैं अभी वो समझा दे रहा हूँ। मेन एक फंक्शन है, अरे नाम बता दिया मैंने। और यहाँ पे देख सकते हो लोगों ने यहाँ पे इन्वर्टेड ये ब्रैकेट ओपन किया है। एक चीज ध्यान रखें, चाहे जावा हो चाहे सी प्लस प्लस हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आपने कहीं भी ब्रैकेट खोला है तो उसे कहीं ना कहीं बंद करना होगा। ये आपका ब्रैकेट खुला है तो ये देखिए लास्ट में बंद हुआ है, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट खुला है तो ये यहाँ बंद हुआ है। एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए प्रोग्राम लिखा क्या है इसमें। पब्लिक क्लास अजय ब्रैकेट खोला, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज और आपका ब्रैकेट ओपन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन ब्रैकेट्स बंद। तो इनका मतलब, इसका मतलब समझो पहले। अब इन लोगों ने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड का मतलब आप सब किसी को पता होगा, लेकिन इसका मतलब होता है कि इट विल रिटर्न नथिंग। मतलब मेन एक फंक्शन है, मेन जो है ये फंक्शन है। कई चीजें इसमें आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है आपके सिस्टम में तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें आपका ये ऑप्शनल होता है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो अपने मर्जी के मुताबिक, लेकिन जो बाकी चीजें लिखी हुई है उन्हें आपको एज इट इज कॉपी करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा हुआ है, तो इसका एस कैपिटल है तो ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा। और बीच में डॉट्स लगे हुए हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इनके बीच में स्पेसेस नहीं है, डॉट्स हैं सिर्फ, ठीक है। स्पेसेस यहाँ पे है, पब्लिक स्टैटिक, फिर वॉइड,
फिर मेन स्पेस, फिर मेन, इसके बाद फिर हेलो वर्ल्ड, लास्ट में सेमीकोलन। अब ये सेमीकोलन कहाँ आता है इसकी बात कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, आपने ये देखो पहली लाइन क्या लिखी, पब्लिक क्लास अजय, तो यहाँ पे ब्रैकेट खोला, तो जहां पर अगर इस लाइन के बाद किसी भी लाइन में अगर ब्रैकेट खुल रहा है तो उसके आगे हम लोग सेमीकोलन को नहीं लगाते हैं। जैसा कि दूसरी लाइन में देखिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग अर्ग्स, इसके आगे हम लोगों ने सेमीकोलन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसी के बाद नीचे ब्रैकेट खुल रहा है, अगर ब्रैकेट खुल रहा है तो हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ये रूल होता है किसी भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब यहाँ पे देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन लगा दिया। इसका रीजन ये है कि इसके बाद कोई ब्रैकेट नहीं खुल रहा है। ठीक, तो ये सेमीकोलन का यूज सिर्फ इसलिए है ताकि ये लोग टर्मिनेट कर सके, मतलब कि ये स्टेटमेंट इतना हमको लिखना था, हमने लिख दिया, इसका मतलब होता है खत्म, इसके आगे हमें कुछ नहीं लिखना है। इसका मतलब ये होता है, अगर आपने ये कहीं भी लगा दिया इसका मतलब होता है खत्म, टर्मिनेट, सिंपल मतलब। अब जरा बात कर लें आपके कि इतना मतलब हेलो वर्ल्ड की लिखने के लिए हमने उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किया हुआ है। कोई भी चीज आपको एज इट इज पूरी प्रिंट करानी है, आपने हेलो वर्ल्ड लिखा, कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखा हो, आप कुछ भी लिख सकते हो एज इट इज। प्रिंट कराने के लिए प्रिंट कहां होता है? आपके टर्मिनल में। टर्मिनल क्या मतलब? टर्मिनल अगर आप अभी अब तक समझो, लेकिन समझो कि ये आपका कोड है, आपने रन किया, जब रन करोगे कंपाइल होके इंटरप्रेट होके आपको ये रिजल्ट, ये आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। आउटपुट के लिए अलग से लिख देता हूं मैं, आउटपुट के लिए यहां लिख देता हूं, आउटपुट आपका आएगा हेलो वर्ल्ड। जैसा आपने यहां लिखा है वैसा ही आएगा। अगर आप यहां पे स्पेस नहीं दोगे तो यहां पे भी स्पेस नहीं आएगी, और अगर आपने स्टार्टिंग में स्पेस दी, यहां पे स्पेस दी, तो यहां पे भी स्पेसेस आएंगी। ठीक है, तो जैसा आप यहां लिखोगे वैसा ही यहां पे लिख के आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा बहुत ही बेसिक कोड है, इसे आप पूरा लिख लो, और इसको हम लोग सिंटैक्स या फिर सोर्स कोड बोलते हैं। आपको जो बोलना है आपके ऊपर है, और ये हमारा बेसिक, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है। इसे मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे कॉपी और इसे मतलब इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज करके इसे अपने किसी भी आईडीई में, आईडीई मतलब आप कोई भी जिसमें टाइप करते हो, जैसे कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते होंगे, या फिर इंटेलिजे आईडिया का यूज करते होंगे, या फिर ब्लूजे का यूज करते होंगे अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो उनमें प्रोग्राम को लिखें, रन करें और देखें। मेरा मतलब इतना ही है, किसी भी छोटा सा प्रोग्राम है तब भी मैं एम्फसाइज कर रहा हूं लिखने के लिए आपको। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फील करें एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, ताकि आपको अच्छे से फील आए। और इस चैनल पे आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी, चाहे वो कितनी बेसिक हो, और उसे एडवांस तक लेके जाएंगे। तो बने रहिए, साथ साथ करते रहिए, ठीक है। तो सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जरा एक बार यहाँ पे फिर देख लीजिए आप। अभी मैं आपको सब चीजें का मतलब नहीं समझा सकता, क्योंकि क्या है कि अभी आप सोच रहे हो कि ये क्या लिखा है, पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, इन सब का मतलब क्या है, क्यों है? देखो है किसका मतलब है मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन अगर अभी बता दूंगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ी सी चीजें यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग का कोड है, इसे आप एक बार रन कीजिए, उसकी फील दीजिए कि आपने अपना जीवन का पहला प्रोग्राम रन करा लिया है सक्सेसफुली। तो सिंपल सी चीज है, आपको वैसे ध्यान रखना है कि कैपिटल एस होना है, पब्लिक का पी स्मॉल होना है। ये जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे नोट कर लीजिए। इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सेंसिटिव मतलब कि अगर आपने पी को स्मॉल है कैपिटल कर दिया अगर, तो आप इसका कंपाइलर जो है एरर दे देगा कि ये एरर आया है, आपको उसको स्मॉल करना होगा। तो अगर आपने यहाँ का एस स्मॉल कर दिया तो ये एरर आएगा, आपने उसको मिस कर दिया, आपने ब्रैकेट्स कहीं खोलने छोड़ दिए, मतलब इसमें से कोई भी चीज अगर आपने मिस कर दी एरर आएगा। तो जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होगा, कहां पे सेमीकोलन है, कहां पे ब्रैकेट ओपन है, कहां पे ब्रैकेट बंद हो रहा है, कौन सी चीज कैपिटल में है, कौन सी चीज स्मॉल में है। आपका ये ऑप्शन होता है, आपको इसे लिखना होगा, क्लास के आगे नाम लिखना होगा, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप खुद लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी चीजें आपको एज इट इज कॉपी करनी होगी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग अपना, अब थोड़े से जावा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पिछले प्रोग्राम जो बताया था उसे एक बार आप रन दो करिएगा, तो उसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं कि इसमें और भी कुछ चीजें कर सकते हैं क्या। जैसे आपने मैथ्स पढ़ी हुई है, तो जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि टीचर ने क्वेश्चन दिया कि x = a + b, मान लो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो टीचर बोलते थे कि a को आप 5 मान लो, b को आप 10 मान लो,
तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? सिंपल चीज है, 5 + 10 50, सीधा सीधा आंसर। तो क्या ऐसा काम हम कुछ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है, वेरिएबल्स को, जैसे ये a देख रहे हो आप, a एंड b, ये वेरिएबल्स होते हैं आपके मैथ्स में भी, इनको वेरिएबल्स ही कहा जाता है। तो वेरिएबल्स क्यों? वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हर समय पे। मान लो जैसे अभी यहाँ पे मैंने 5 किया हुआ है, हम चाहे तो a को कोई भी कर सकते हैं, a को हम लोग 10 लिख सकते हैं और b को हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम लोग a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये वेरिएबल है, तो इसे वेरिएबल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिंपल प्रोग्राम की, अगर हम लोग समेशन वाला प्रोग्राम अगर बनाएं, सिंपल समेशन वाला प्रोग्राम, तो जैसे हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते इसमें। अगर आप कहो कि अब मैं यहाँ लिख दूं a = 10 और b = 20, ठीक है, और c = a + b कर दूं, तो क्या ये रन होगा? सब कुछ तो मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट भी खुले हैं, बंद कर दिए हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सब कुछ बराबर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, है ना। तो सब कुछ सही है, लेकिन ये अगर आप रन करने आओगे तो रन नहीं होगा। क्यों? ये जो 10 कर दिया है, सही है, तो यहाँ पे सेमीकोलन का यूज किया है। सेमीकोलन का मैंने बताया था कि इसका यूज ये है कि बताना है हमें कंपाइलर को कि यहाँ यहीं तक हमारा स्टेटमेंट है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बाद से दूसरा स्टेटमेंट चालू होता है जो कि ये है, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट, ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट का टर्मिनेशन यहाँ हो गया, सेकंड स्टेटमेंट का टर्मिनेशन यहाँ पे हो गया, थर्ड स्टेटमेंट का टर्मिनेशन यहाँ पे हो गया। मतलब सेमीकोलन बताता है कि टर्मिनेशन कहाँ पे हो रहा है किसी भी स्टेटमेंट का, ठीक है। तो अगर आपने a = 10 लिख दिया तो इसके पीछे कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको इंट, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा इंट, यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा इंट। ये इंट क्या है? इंट का मतलब ये है कि आपने a का डेटा टाइप बता दिया है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि आपने तो आपको तो पता है कि a में 10 डाला है, 10 क्या है? इंटीजर। तो लेकिन कंपाइलर कैसे पता चलेगा कि इसमें इंटीजर स्टोर होने वाला है? तो आपको बताना पड़ेगा इंट कि a में हम लोग इंटीजर ही स्टोर करेंगे और कुछ नहीं स्टोर करना चाहते। b में भी ने बता दिया कि हम लोग इंटीजर ही स्टोर कराएंगे और कुछ नहीं कराना चाहते। c में ये बता दिया कि हम लोगों को इंटीजर ही रिजल्ट चाहिए। a और b को दोनों ही इंटीजर हैं, जब a और b को आप ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है इंटीजर ही तो आएगा और बस आएगा। तो हमने यहाँ पे भी इंटीजर बता दिए। तो हमें वेरिएबल्स a b c ये आपके वेरिएबल्स हैं, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। हम चाहें तो इसकी वैल्यू को a को 12 कर सकते हैं, b को भी हम लोग चाहे 120 कर सकते हैं और रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब समझो कि हम लोग a की और b की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मतलब ये वेरिएबल्स हैं, सिंपल चीज है। a और b की वैल्यूज को चेंज कर दिया तो दिस ऑल आर वेरिएबल्स। तो इसे हम लोगों ने इतना डिफाइन किया। अब जरा बात कर लेते हैं कि इसे एक्चुअल में लिखते कैसे हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक बता दिया मैंने। तो सपोज मान लो आपको दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों ने मैथ को कैसे सीखा है कि a into b, तो a में वैल्यू लोगे, b में वैल्यू लोगे, तब आपका रिजल्ट कुछ आएगा, तब आपको r की वैल्यू मिलेगी। तो इसमें भी हम लोग को a और b बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे? इंट a, b। ये मैंने क्या किया? ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ये हमारा डिक्लेरेशन है। हमने बता दिया कंपाइलर को कि हम लोग दो वेरिएबल्स आने वाले हैं। अभी वेरिएबल्स पे बातें करेंगे अच्छे से। टॉपिक वेरिएबल क्या है, इंटीजर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, सब बताएंगे। अभी बेसिक लेवल पे समझो क्या हो रहा है। हमने यहाँ पे बता दिया कंपाइलर को कि यार हमें दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हैं, अब इनकी वैल्यू दे दो। कुछ भी, मान लो 10 दे दिया, b की वैल्यू को 20 दे दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हर जगह सेमीकोलन का यूज हो रहा है। इसका मतलब होता है टर्मिनेशन। यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है हमने कि इसके आगे कुछ नहीं है, अब सेकंड स्टेटमेंट यही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो पहली लाइन की डिक्लेरेशन। यहाँ पे तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि हमने बता दिया कंपाइलर को कि हम लोग दो वेरिएबल इस अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं और दोनों वेरिएबल का जो टाइप है, वो इंटीजर होने वाला है, int इंट। टाइप का मतलब ये तो सिर्फ डेटा टाइप है ना, कि ये दो वेरिएबल्स में डिक्लेयर किए हैं, ये हमारा डेटा टाइप इंट होने वाला है इन दोनों का। तो यहाँ पे हमने a10 b20 कर लिया। अब इसको क्या किया? इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इन दोनों को ही इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया इनिशियलाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यूज को डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे दोनों की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया।
आप चाहो तो इस चीज को एक ही लाइन में कर सकते हो। वो भी कैसे, ये भी देख लो कैसे कर सकते हैं। हमने सबसे पहले हमको बताना होता है कि हमारा डेटा टाइप क्या होने वाला है, मतलब कि हम लोग किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं। तो अगर आपको ए वैल्यू चाहिए तो ए में आपने 10 यही लिख दिया, कॉमा बी में आपने 20 यही लिख दिया, ठीक। तो हम लोगों ने एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर दिया और वैल्यूज को इनिशियलाइजेशन भी कर दिया दोनों वैल्यूज का। तो यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने बता दिया है कि दोनों वैल्यूज में इंटीजर आने वाले हैं। अगर मान लो गलती से आपने यहाँ पे 10.1 कर दिया और यहाँ पे आपने चलो उसको छोड़ दिया, इसको आपने 10.1 कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा। कंपाइलर जो है आपकी जावा का जेडीके जो होता है वो आपको एरर दे देगा कि यहाँ पे आपने पहले बोल दिया कि इंटीजर स्टोर करना है और आप करके अब यहाँ पे स्टोर करवा रहे हो 10.1, तो ये काम नहीं चलने वाला। तो कई बार ऐसा होता है कि एरर नहीं हो जाता है, वो क्या करेगा, इसका कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर काफी स्मार्ट होता है, उसकी स्मार्ट वर्किंग होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कई बार हो सकता है कि एरर ना भी आए, कई बार होता है एरर आता भी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी आईडीई की ऊपर। अगर आप ब्लूजे कनेक्ट करते हैं ब्लूजे में, तो अगर आपने 0.1 लिख दिया यहाँ पे तो एरर आ सकता है। लेकिन अगर आप किसी आज जो मॉडर्न आईडीईज यूज होती हैं, जैसे आपका इंटेलिजे आइडिया, बीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, उसमें अगर आपने लिखा तो एरर नहीं आएगा, जहां तक नहीं आएगा। तो अभी हम बात कर लेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एरर कब आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, a = 10, b = 20, यहीं पर डिक्लेयर किया, यहीं पर स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, वो होगा आपका r, जिसमें हम लोग रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं। अब ये r भी इंटीजर टाइप का है। हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि इस लाइन के आगे जितने वेरिएबल आप लिखने वाले हो वो सब इंटीजर टाइप के ही होंगे और r भी आपका इंटीजर टाइप का ही है। तो अब आप a और b को ऐड कराओगे तो रिजल्ट भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। और जब आप इसे रन कराओ, अब देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे a = 10, b = 20 ये प्रोग्राम के अंदर है और r भी कितना आ गया, आप जानते हो r में 30 आ चुका है। लेकिन अभी r के अंदर वैल्यू 30 तो आ चुकी, लेकिन ये अभी प्रिंट नहीं होगा। जब आप इसे रन करोगे तो प्रोग्राम तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा आपका, लेकिन ये r की वैल्यू को हमें शो कराना है ना। मान लो किसी को सम निकालना हो, किसी को दो बड़े नंबर्स का सम करना हो, आपने प्रोग्राम बनाया, उसको दे दिया, वो चाहता है कि सम निकल जाए किसी भी नंबर का, दो नंबर्स का, तो आपने दो नंबर उसने दिए, सम आ गया, लेकिन उस सम को उसे दिखाना होगा, उसे प्रिंट कराना होगा। तो उसके लिए जो यहाँ पे लिखते हैं system.out.print, तो यहाँ पे हमें बस r लिख देना है और जो भी वैल्यू r की होगी वो स्क्रीन पे आउटपुट के फॉर्म में, आउटपुट आपका मान लो यहाँ पे आता है, ये रहा आपका आउटपुट। तो रिजल्ट में आपको मिलेगा 10 + 20 30 मिलेगा, 30 प्रिंट होके आ जाएगा। अगर आपने ये लाइन अगर हटा दी तो आपको सिर्फ यहीं तक प्रोग्राम चलेगा, ये प्रिंट नहीं करेगा, ये सक्सेसफुल कोई आउटपुट शो ही नहीं करेगा, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा लेकिन आउटपुट शो नहीं करेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। अब हम लोग अगली बातें करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है। तो इसे आप चाहें तो एक बार रन करा के देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आपके वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं प्रोग्राम में। अभी मैंने प्रोग्राम में a b c करके कुछ वैल्यूज लिखी थी, वो जो a b c जो भी लिखते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। तो मैं अभी पूरा प्रोग्राम नहीं लिखता हूँ, लेकिन अभी मान लो कि ये इंट में हम लोग कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो आपने वेरिएबल कुछ भी लिखा, int a = 20 आपने लिखा। अब मैं प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, लेकिन जो बीच का जो मेन पार्ट है उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो int = 20, ये हमारा a है। तो a क्या है, a इज अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है कि इसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। अभी 20 है, हम चाहे तो बाद में इसे 30 भी लिख सकते हैं, 30। और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे, अच्छा तो अभी मैं system.out.print को पूरा में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ system.o.p, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या दिया, इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे सिस्टम में तो एरर आ जाएगा। मैं अपने लिए लिख रहा हूँ ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो system.out.print शॉर्ट फॉर्म में SOP लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अभी हमने इसके अंदर प्रिंट करने जा रहे हैं a। तो अगर मान लो आपने a प्रिंट कराया तो यहाँ पे दो वैल्यू लिखी हुई है, a = 20 और a = 30। तो ये कौन सी वैल्यू लेगा, तो ये वो वैल्यू लेगा जो सबसे इसकी नियरेस्ट होगी। तो इसके जस्ट ऊपर देखेगा कि a तो 30 है, तो आउटपुट में आपका 30 प्रिंट हो गया आ जाएगा।
आउटपुट में आपका 30 ही प्रिंट होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज भी कर दिया। आप चाहो तो इसे अलग स्टेप में कर सकते हो कि इतना यहाँ तक आपने इंट a करके डिक्लेयर कर दिया, आप दूसरी लाइन में a 20 कर दो, इनिशियलाइज दूसरी लाइन में कर सकते हो, लेकिन हमने ऊपर में एक ही लाइन में कर दिया। अब दोबारा हमने a 30 कर दिया, मतलब हमने a की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो क्या ये चेंज मान लेगा? बिल्कुल मान लेगा। जो वैल्यू आपकी जो उसके नियरेस्ट होगी, SOP सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट की जो नियरेस्ट वैल्यू होगी a की, वही जाके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मान लो हम लोग कुछ ना लिखते, सपोज कुछ ना लिखते हैं, कुछ भी ना लिखते, a हमने कुछ छोड़ दिया, अब प्रिंट करा रहे हैं, हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है a में, तो क्या होगा? प्रिंट होकर क्या आएगा यहाँ पे? a में प्रिंट होकर आएगा आपको सिर्फ 0 प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो और उसकी वैल्यू आपने दी नहीं है और उसे आप प्रिंट करवा रहे हो, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0, वो 0 प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डिफॉल्ट चीजें हैं, बता देता हूं आपको। अब अभी तो हम लोग बहुत छोटे छोटे वेरिएबल्स बना रहे हैं, a, b, c। अब बताओ, अगर क्या हमें कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं बड़े बड़े वेरिएबल नहीं, जैसे मान लो कि नंबर, इंट नंबर इज इक्वल टू लिख सकूं कुछ भी, नंबर में मैंने 100 डाल दिया। देखो, वेरिएबल आपके ऊपर है, आप कितना भी लंबा वेरिएबल बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर, चाहे जितना लंबा बना दो आप। इसको यहाँ पे लिख के कोई लंबा वेरिएबल बना दो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना लंबा वेरिएबल लिखना चाहते हो। तो अभी देखो, इंट नंबर इज इक्वल टू 100, हमने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स को डिफाइन, मतलब कि यहाँ पे नंबर लिखा है, हम लोग चाहे कुछ और भी वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ और भी मतलब वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लो इंट abc, ये भी एक वेरिएबल है। और अगर मैं कुछ भी लिख दूं num1, इसमें ध्यान रखना है यहाँ पे स्पेसेस नहीं है। ठीक है, num1 हो गया आपका, num2 हो गया आपका। अगर आप चाहो तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका वेरिएबल है, बस ध्यान रखना कि इनमें स्पेसेस नहीं आने वाली। तो हम लोग किन किन तरीकों से वेरिएबल के नाम को डिसाइड कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग अभी। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी रूल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले रूल है कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल्स जो होते हैं आपके केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब समझाता हूं आपको केस सेंसिटिव का। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इंट a इज इक्वल टू, आपने दो वेरिएबल बनाए, इंट a, ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब बताओ, क्या ये वेरिएबल अलग अलग है? बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ए का a में आप 10 स्टोर करा सकते हो, कैपिटल A में आप 20 स्टोर कर सकते हो, कुछ भी स्टोर कर सकते हो, मतलब कि ये दोनों अलग अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे, एक वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होते हैं वेरिएबल्स हमारे। तो इसका ध्यान रखना कि केस सेंसिटिविटी होती है। मान लो आपने एक कुछ ऐसे वेरिएबल बनाया, आपने कुछ भी ऐसे, मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया नाम करके, दूसरा वेरिएबल बना दिया आपने ये भी नाम है, ये भी नाम है, दोनों में क्या अंतर है कि n कैपिटल इसका है, इसका n स्मॉल है। तो क्या दोनों अलग अलग वेरिएबल पे ट्रीट होंगे? बिल्कुल, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स की तरह ही ट्रीट होंगे। ये इसमें एक चीज होती है वेरिएबल्स में कि दे आर केस सेंसिटिव, अलग अलग। अगर आपने दोनों को सेम कर दिया तब क्या होगा? ये बात कर लेते हैं कि सेम कर दिया तो क्या होगा। आपने सेम किया तो क्या होगा कि कंपाइलर आपको बोलेगा कि आप पहले से ही डिक्लेयर कर चुके हो, तो दोबारा क्यों डिक्लेयर कर रहे हो इसको। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव जो होते हैं, तो कई जगह पे कंफ्यूजन हो सकती है। केस सेंसिटिव को लेके रिपीट नहीं करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है। तो अब अगले पॉइंट बात कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा इसमें रूल है वेरिएबल्स को डिफाइन करने में कि मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट। सपोज आपने एक वेरिएबल बनाया इंट a, ठीक है, तो ये वेरिएबल का नाम बिल्कुल सही है। आप जितने भी रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की, ये पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहा है इसको। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 लिख दूं, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 1a, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है एरर देखेगा, क्योंकि इसके रूल्स होते हैं कि मस्ट नॉट बिगिन विद डिजिट। डिजिट से कोई सा भी डिजिट हो, 1 2 3 कुछ भी डिजिट्स हो, उससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नाम। हाँ, आप इसको बाद में लिख सकते हो कि a1। हाँ, अब ये सही है,
अब ये सही है क्योंकि आपने डिजिट तो यूज करी है लेकिन इसको बाहर नहीं यूज किया। अब आप चाहो तो जैसे कि num1 ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में हम नहीं लगा सकते। यही रूल है कि स्टार्टिंग में डिजिट यूज कर सकते वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बीच में भी डिक्लेयर कर सकते हो nu1m, मतलब ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रीड करने में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि ये क्या लिख दिया है। तो आप अपने साथ यूज करना। हाँ, मतलब डिजिट्स को आप सेंटर में मतलब कि वेरिएबल्स के नाम के बीच में और बाद में एंड में यूज कर सकते हो, तो स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसका रूल है कि मस्ट नॉट बिगिन विद द डिजिट। इसके पहले रूल लिखा था कि वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं, इसे आप नोट करते रहिए एग्जांपल्स के साथ साथ, ठीक है, नोट कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा रूल है वो ये है कि व्हाइट स्पेसेस नॉट अलाउड। सपोज आपने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने a b c एक साथ बिना स्पेस के लिखना है, तो ये तो एकदम सही है। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, अगर आपने अपना मान लो नाम लिख दिया, आपका नाम मान लो रोहन है, आपने अपने नाम का एक वेरिएबल बना दिया रोहन नाम का, तो r o ऐसे लिखा और h a n ऐसे लिख दिया, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा क्योंकि आपने बीच में स्पेस लगा दी है। तो ये सिंपल सा रूल है कि वेरिएबल का नाम जो भी होगा उसे एक साथ लिखना है, आपको अलग अलग नहीं लिखना है। रोहन जो नाम है आपको पूरा एक साथ कनेक्ट करना होगा, मतलब कि वेरिएबल्स के नाम के बीच में स्पेसेस अलाउड नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा जो मैंने लिखे थे वेरिएबल्स, जैसे कि नम लिखा था तो नम में कोई स्पेस नहीं है बीच में, और कुछ भी लिख सकते हो आप, जैसे डिजिट ये भी एक वेरिएबल नाम हो सकता है, देखो कोई स्पेस नहीं है बीच में, हमें स्पेस रखनी नहीं है। तो ये सिंपल सा रूल है, तो इसे भी आप नोट कर ले, ठीक है। हम लोग इसके बारे में अगले बात करेंगे। अगला जो है हमारा फोर्थ, वो है मस्ट नॉट बी। अभी बात कर लेते हैं उसके बारे में कि हम लोग और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, है ना। एडिंग सम स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग अभी तक अपने वेरिएबल्स के नाम डिसाइड करते थे, बहुत सिंपल सिंपल थे। अब अगर मान लो आप इंट a या फिर कुछ भी नम करके आपने वेरिएबल बनाया, ये तो नॉर्मल था, हम लोग इसमें आगे डिजिट भी ऐड कर सकते थे, ठीक है, ये तो मैंने दिखाई था। तो क्या और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, मतलब सिर्फ क्या अल्फाबेट्स और डिजिट्स का यूज करके वेरिएबल का नाम बनाया जा सकता है? हाँ, हम लोग इसमें और भी दो चीजें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ दो चीजें। क्या? जैसे मान लो आप अगर एक दूसरा वेरिएबल बनाए, सिंपल मान लो जैसे आप नम लिखा आपने नम, इसके बाद आप इसमें अंडरस्कोर भी ऐड कर सकते हो। अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, ये डैश नहीं है, डैश होता है बीच में, अंडरस्कोर है ये आपका, अंडरस्कोर मतलब कि नीचे, ठीक है। नम आप इसमें अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो, अभी डिपेंड करता है कि आप कहीं भी ऐड कर दो। तो स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हो नम, ठीक है, स्टार्टिंग में, बीच में भी ऐड कर सकते हो NUM करके, ठीक है। बीच में बस ये है कि इनमें स्पेसेस नहीं होगी। जो हमारा तीसरा रूल था स्पेसेस नॉट अलाउड, उसका आपको हर वक्त ध्यान रखना पड़ेगा। बस दो वर्ड्स को थोड़ा अलग करने के लिए अंडरस्कोर का यूज होता है, बस अंडरस्कोर की ये एडवांटेज है। और भी हम लोग कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, हाँ, और भी एक सिंबल एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, वो है आपका डॉलर साइन। जो आपके डॉलर साइन होते हैं ना, डॉलर साइन, उसे भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा एक वेरिएबल का नाम है, इसमें स्पेसेस नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि अंडरस्कोर ऐड कर सकते, इसमें बस ब्रैकेट में लिख लिया आपकी अंडरस्कोर प्लस डॉलर साइन, हम लोग ऐड कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स की नेम में। इसके अलावा कोई और सिंबल ऐड नहीं कर सकते, कोई स्पेसेस। अगर आपने मान लो कुछ ऐसा वेरिएबल बनाया इंट @num करके, आपने @num लिखा, वेरिएबल का नाम बनाया, कोई स्पेस नहीं है बीच में, लेकिन इसके बावजूद ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं हमारे कि दो ही सिंबल्स ऐड हो सकते हैं। इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, ये है डॉलर साइन। कई लोग इसको %, नहीं बोलते, इसको कई लोग डॉलर साइन यूज होता है, ये कई लोग कुछ और भी बुलाते हैं इसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसे आप डॉलर साइन ही बोलिए। तो दो चीजें ऐड कर सकते हैं, अंडरस्कोर डॉलर साइन, और आपके बीच में स्पेसेस नहीं होंगी।
स्टार्टिंग में आपकी डिजिट्स नहीं होगी, जो कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में डिजिट नहीं हो सकती, एंड में हो सकती है, बीच में हो सकती है। अंडरस्कोर आपका कहीं भी हो सकता है, अंडरस्कोर चाहे आप स्टार्टिंग में लगाओ, बीच में लगाओ, या कहीं एंड में भी लगा दो। और डॉलर साइन के साथ भी यही है, स्टार्टिंग में लगाइए, एंड में लगाइए, कहीं भी लगाइए, बस डिजिट्स का जो 1 2 3 डिजिट्स होती है हमारी, उन्हें स्टार्टिंग में नहीं लगाना है, ये एक रूल, इसे आप नोट कर लें। तो हमारा पांचवा और आखिरी रूल क्या है इसका कि मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट आर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स की बात की जाए, जावा में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका यूज जावा में होता है, जावा को उसका मतलब पहले से ही पता होता है। जैसे अगर बात करें, आपने हमारे प्रोग्राम में लिखा होगा जावा के कि वो पहली लाइन क्या लिखते थे, पब्लिक क्लास नेम, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया हमने, कुछ भी नाम लिख दिया हमारे ऊपर है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, कभी कहीं ना कहीं बंद हो रहा होगा, तो इतना समझोगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो कि पब्लिक क्लास नेम, ये पब्लिक देख रहे हो। अब आप सोचो कि मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं जिसका मैं नाम रख दूं पब्लिक। आपने सोचा, आपके दिमाग में आया कि इंटीजर टाइप का हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं और पब्लिक उसका नाम होगा, हमारा वेरिएबल कौन सा है, पब्लिक है। लेकिन पब्लिक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता क्योंकि ये कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होते हैं, जिसका मतलब जावा को पहले से ही पता होता है कि इसका मतलब क्या है। हम लोग पहली लाइन में पब्लिक लिख रहे हैं तो जावा को इसका मतलब पता है कि पब्लिक एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। अगर आपने एक और वर्ड देखा होगा, नीचे हम लोग लिखते थे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड और आपका ये मेन। तो अब आप कहो कि मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं इंटीजर टाइप का, मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि इंटीजर वैल्यू इंट मतलब कोई नंबर ही आपके स्टोर होगा, और नंबर जो कि प्रॉपर नंबर, फ्रैक्शनल में या फिर डेसिमल में नहीं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, डेटा टाइप क्या होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बार-बार एग्जांपल इंटीजर का ही ले रहा हूं, आगे आपको और समझाऊंगा इसके बारे में। तो अब आप सोचो कि मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम मैं रखना चाहता हूं स्टैटिक। मैं स्टैटिक नाम रखना चाहता हूं अपने एक वेरिएबल का जो मैंने डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या ये काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि स्टैटिक एक आपका कीवर्ड है। इसका स्टैटिक का मतलब पहले से ही जावा को पता है। आप कुछ ऐसा कि अपना ऐसा कोई वेरिएबल नेम बनाओ जिससे जावा में कोई कीवर्ड हो ही ना। जैसे हम लोग बनाते थे एंड करके कुछ भी ए बना दिया, बी बना दिया, नम बना दिया, डिजिट बना दिया। तो ये सब जो है कोई कीवर्ड्स नहीं है, तो इसे जावा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये कोई कीवर्ड नहीं। बाकी अगर आपने पब्लिक क्लास इनका यूज किया, इस नाम के मतलब पब्लिक नाम पे कोई आपने वेरिएबल बना दिया, अगर स्टैटिक नाम पे कोई वेरिएबल बना दिया, तो वॉइड नाम का कोई वेरिएबल बना दिया, तो वहां पे आपको एरर देखने को मिलेगा। तो आपको इससे बचना है कि हमें कोई भी कीवर्ड, और मैं ये आपको होमवर्क देना चाहता हूं, आपको अपने क्रोम में जाइए, गूगल में जाइए, उसमें सर्च करिए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन जावा। तो उसके बाद ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तकरीबन 30 से ऊपर है। तो उनको आपको एक बार देख लेना, रटना नहीं है आपको, बस एक बार देख लो कि इन नाम का मतलब जावा को पहले से पता है। इन नेम्स का हम लोग वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये रूल है हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, वो आप जरूर देखिएगा, आपसे उम्मीद है आप देखेंगे। तो हमारे 5 रूल यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स हैं। तो ये वीडियो यही काम करते हैं। हम लोगों ने आज अपने जावा का पहला कोड लिखा, हर एक लाइन का मतलब समझा और वेरिएबल्स की बात की, क्या होते हैं वेरिएबल्स। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, यहीं से आपका बेस बनना शुरू होगा। तो इसे नोट कर लीजिए और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर आप हमें सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दिखाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, उससे हमको बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।